पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान बैम्बू फॉरेस्ट को पार करने के लिए वहां से निकल जाता है। वो काफी स्पीड के साथ बैम्बू फॉरेस्ट को पार करते जा रहा था, जो देखकर सभी लोग हैरान रहते हैं कि क्या ये सच में पूरा का पूरा बैम्बू फॉरेस्ट ही पार कर देगा क्या। इसकी स्पीड तो सच में बहुत ज्यादा है। किन्नान सारे खतरों का सामना करते हुए बैम्बू फॉरेस्ट के एकदम आखिरी में पहुंच जाता है और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद उसने पूरा का पूरा बैम्बू फॉरेस्ट पार कर लिया था, जिससे तो किसी को यकीन ही नहीं होता। और बैम्बू फॉरेस्ट पार करने की वजह से जो उसे टोकन मिले थे, जाओ से छीनने की कोशिश करता है, जिस वजह से किन्नान और जाओ के बीच फाइट होने वाली होती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जाओ किन्नान से कह रहा होता है, तुम्हें अकल भी है, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? अगर यहाँ पर हमारी फाइट हुई ना तो यहाँ पर तो खून की दरिया बह जाएगी। जितनी औकात है ना उतनी औकात वाले बंदे से फाइट करनी चाहिए। तुम चारों के चारों यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक क्यों ना कर लो, तब भी हम लोग यहाँ पर तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। देखना चाहोगे वो तो थोड़ी देर में तुम्हें दिखाई दे ही जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी हमसे पंगा लेकर। पर तभी वहाँ पर कियान आ जाता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को वहाँ पर रुका देता है और उनसे कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये फाइट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सभी शांत हो जाओ। तब किन्नान जाओ के पास आकर उससे कह रहा होता है, देखो तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तुम्हें मुझसे ही टोकन चाहिए, तो एक काम करते हैं, मैं भी अपने सारे साथियों को साइड कर देता हूँ, तुम भी अपने सारे साथियों को साइड कर दो और उसके बाद हम दोनों आपस में ही फाइट करेंगे। क्या कहते हो, तुम्हें ये मेरी शर्त मंजूर है? जो सुनकर तो बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं कि क्या किन्नान पागल हो गया है, वो अकेले ही यहाँ पर जाओ के साथ फाइट करना चाहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हुआन वगैरह उसके साथ थे तो थोड़ा बहुत चांस भी था कि वो कुछ देर तक के तो जाओ का मुकाबला कर पाता, लेकिन अब तो कोई चांस नहीं लग रहा। तब वहाँ पर जाओ जो होता है वो काफी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो कियान से कह रहा होता है, कियान सुन रहे हो ना तुम कि यहाँ पर ये किन्नान क्या कह रहा है, क्या तुम अब परमिशन देते हो मेरी इसके साथ फाइट करने में? देखो वैसे भी इसमें दूसरों का तो नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें अब तो मान लेना चाहिए। जिस पर कियान भी मान जाता है और अब सारे लोग साइड हो जाते हैं और बीच में किन्नान और जाओ आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की यहाँ पर फाइट होने वाली है। जैसे ये फाइट शुरू होने वाली होती है, जाओ अपने मार्शल वेपन को बाहर निकालते हुए एक साथ मल्टीपल स्लैश अटैक को एक्टिवेट कर लेता है, ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए वो किन्नान के ऊपर अटैक कर सके। इस चीज को देखकर तो सभी लोग कह रहे थे कि अरे जाओ ने तो यहाँ पर स्टार्ट में ही अपने खास अटैक को एक्टिवेट कर लिया, वो तो किन्नान को यहाँ पर खड़े होने तक का चांस नहीं देना चाहता है। लेकिन किन्नान को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो भी वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, जिस स्वॉर्ड को वो सीधा उस स्लैश अटैक की तरफ ही भेज देता है। उसकी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही थी कि वहाँ पर जितना भी स्लैश अटैक आ रहा होता है वो सबका सब अटैक खत्म होते जाता है। एक भी अटैक किन्नान को लगा ही नहीं था। जाओ इस चीज को देखकर घबरा चुका था कि यहाँ पर तो मेरा एक भी अटैक इससे नहीं लगा, इसलिए वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लगातार वापस से कई सारे स्लैश अटैक को उसकी तरफ भेजना शुरू कर देता है। लेकिन तब भी किन्नान की स्वॉर्ड तो अब पहले से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वो स्लैश अटैक को काटने के बाद जाओ के ऊपर ही गिर जाती है। जाओ जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से साइड होता है, वरना तो अब भी यहाँ पर इसकी जान चली गई होती। लेकिन दूर फेंकाने की वजह से जाओ की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ यहाँ पर, किन्नान ने तो जाओ को उठाकर दूर फेंक दिया, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कम लेवल पे होने के बावजूद भी किन्नान जाओ की ऐसी हालत कर दे। तब वहाँ पर जाओ जो होता है वो किन्नान से कह रहा था, किन्नान तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी सी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पर हरा दोगे? ये तुम्हारा सिर्फ सपना है, मैंने तो अभी तक अपनी रियल पावर को एक्टिवेट भी नहीं किया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पर किन्नान कह रहा होता है, तुम्हें ना बातों से ज्यादा हाथ चलाने चाहिए, तुम्हारे हाथ तो नहीं चल रहे लेकिन जुबान कैंची से भी ज्यादा तेज चल रही है। जो सुनकर तो जाओ के वहाँ पर गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो पूरे गुस्से के साथ किन्नान के पास आता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। किन्नान भी उसके अटैक का जवाब देता है और इन दोनों की जो फाइट हो रही थी, उस फाइट के अंदर से जो निकलने वाला ऑरा था, उस वजह से बैम्बू फॉरेस्ट के सारे बैम्बू टूटने फूटने लगते हैं। सभी ये देखकर हैरान थे कि अगर इन लोगों ने ज्यादा देर तक की फाइट की तो ये पूरा जंगल ही लग रहा है कि बर्बाद हो जाएगा। काफी खतरनाक तरीके से उनकी फाइट हो रही होती है और इस फाइट में भी किन्नान ज्यादा पावरफुल दिखाई देते हुए जाओ को उठा कर फेंके जा रहा होता है। लैंग और बाकी लोग कह रहे थे किन्नान तो यहाँ पर सच में बिल्कुल बेसिक तरीके का इस्तेमाल कर रहा है फाइट करने के लिए, लेकिन तब भी उसका बेसिक तरीका इतना ज्यादा कारगर साबित हो रहा है कि जाओ भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा। न जाने किन्नान को अचानक से क्या हो गया है। किन्नान इतना पावरफुल तो पहले
सामने नहीं था, जाओ लिटरली एक भी ढंग का अटैक किन्नान के ऊपर कर ही नहीं पाया था और किन्नान ने तो उसे उठा कर पटकते हुए उसकी पूरी तरह से हालत खराब कर दी होती है। इस चीज को देखकर वहाँ खड़े सारे लोग कह रहे होते हैं सच में ये जाओ तो एक भी ढंग का अटैक किन्नान पे कर ही नहीं पा रहा। वो वेपन का इस्तेमाल करे, हाथ का इस्तेमाल करे, पावर का इस्तेमाल करे, लेकिन कोई भी चीज यहाँ पर किन्नान के ऊपर उसकी कारगर नहीं हो रही। क्या हमने जितना जाओ के बारे में सुना था वो सब झूठ था क्या? ये जाओ बिल्कुल कमजोर है क्या? हम तो साफ साफ देख पा रहे कि ये कुछ नहीं कर पा रहा। इन सारे तानों को सुनकर जाओ का वहाँ पर दिमाग फिर चुका था, इसलिए वो वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डीमन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने डीमन टावर को समन कर लिया था। वो टावर जैसे ही वहाँ पर समन होता है उसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा का प्रेशर बाहर निकल रहा था कि आसपास खड़े लोग भी वहाँ पर जमीन पर अपने पैर नहीं टिका पा रहे होते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर उसमें से बाहर आ रहा था। जाओ कह रहा होता है किन्नान से कि किन्नान अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं होगी जो मेरे डीमन टावर को यहाँ पर रोक दे। किन्नान कह रहा होता है तुमने तो अभी मुझे देखा ही कहाँ है, मैं दिखाता हूँ कि मैं असल में क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहाँ पर उसी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था जो उस एल्डर ने उसे सिखाई थी। वो एक टाइम पे कई सारी मल्टीपल स्वॉर्ड को समन करते हुए उन सभी को आपस में मिला देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी स्वॉर्ड आ चुकी थी। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला था कि जैसे ही किन्नान अपनी स्वॉर्ड को जाओ की तरफ भेजता है ना, उसका डीमन टावर तो बस एक सेकंड के अंदर टूटते हुए ऐसा लग रहा था कि भूसे में बदल चुका है। उसी के साथ साथ ये वाला डीमन टावर अटैक जाओ का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक होने वाला था, जिसके अंदर उसकी काफी ज्यादा पावर को लगी थी। और एक बार जैसे डीमन टावर टूटा होता है उस वजह से जाओ को भी वहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। वो उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर बेहोश हो चुका है। कुछ लोग कह रहे होते हैं क्या ये जाओ यहाँ पर मर गया? इसका तो डीमन टावर भी यहाँ पर किन्नान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। सच में आज हमें यहाँ पर यकीन हो गया कि हमने जितना जाओ के बारे में सुना था ना कि वो इतना पावरफुल है, वो सारी बातें झूठ थी। असल में तो किन्नान जितना पावरफुल इंसान कोई भी नहीं है। किन्नान ने आज साबित कर दिया कि वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वांग मेंग और उसके साथी लोग तो एकदम ज्यादा घबरा चुके थे। उन लोगों को तो पहले से ही पता था कि किन्नान कितना पावरफुल है। उन लोगों ने जो किन्नान से मार, लेकिन तब भी वो लोग हैरान रहते कि किन्नान तो अपने बॉडी टेम्परिंग लेवल पर ही है ना, लेकिन इतने कम लेवल पे होने के बावजूद भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कैसे कर पा रहा है? क्या उसके हाथ में कोई जादुई खजाना लग गया है जो उसकी पावर को बढ़ाने में मदद करते जा रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लैंग और बाकी लोग कह रहे होते हैं लगता है कि हम यहाँ पर ना शायद सपना देख रहे हैं। मुझे खुद की आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि किन्नान ने यहाँ पर जाओ को इतनी बुरी तरीके से हराया है। जाओ जब से पैदा हुआ होगा तब से आज तक इस तरह से बेइज्जत होके तो नहीं हारा होगा। किन्नान ने तो सच में कमाल ही कर दिया। मुझे खुद नहीं पता कि असल में किन्नान की कॉम्बैट पावर कौन से लेवल पे होगी, लेकिन जो भी हो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उस डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर किन्नान की भी थोड़ी थोड़ी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अब भी वो उस डिवाइन टेक्निक में पूरी तरह से मास्टर नहीं बना था, जिस वजह से उसे वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन वो तकलीफ हैंडल करने वाली होती है। कियान भी ये चीज देखकर हैरान था कि किन्नान का तो ऑरा प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल तरीके से हो रहा होगा। इसके पास जरूर कुछ न कुछ खास चीज तो है जो इसे पावर देने में मदद करती है। किन्नान वहाँ पर जाओ के जितने भी साथी होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर, उन सभी से कह रहा होता है तुम लोगों को यहाँ पर जाओ ने बुलाया था ना मुझे मारने के लिए, तो रुके क्यों वहाँ पर? आओ मुझसे फाइट करो और मेरी जान ले लो। मैं कब से तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहा हूँ। जो सुनकर तो सारे के सारे लोगों के पसीने छूट गए थे। वो किन्नान से कह रहे होते हैं नहीं नहीं सीनियर हमें माफ कर दो, हम यहाँ पर आपकी जान लेने के लिए नहीं आए, हमसे गलती हो गई। हम आज के बाद कभी भी आपके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हम सब इस जाओ की बातों में आ गए थे, आप हमें माफ कर सकते हैं। जिसके बाद किन्नान शियाओ युनही और दुआन मु से कह रहा होता देखो अभी मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड वैसे भी हो चुका हूँ। ये तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो तुम लोग वहाँ पर क्यों खड़े हो? तुम लोग भी कम से कम आओ मेरे पास और मुझ पे अटैक करने की कोशिश करो। लेकिन उन लोगों की भी हिम्मत नहीं होती कि वो किन्नान के पास जाकर उसके ऊपर अटैक कर सके। जब उनका लीडर ही यहाँ पर जाओ हार चुका है तो उन लोगों की क्या औकात है? किन्नान कह रहा था दिखा देना अपनी औकात, तुम सब के सब डरपोक हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम्हें खाली एक लीडर चाहिए जिसके पीछे तुम चमचों की तरह लटकते रहो। तब वहाँ पर कियान आता है जो सभी लोगों से कह रहा होता है देखो यहाँ पर कंपटीशन तो खत्म हो चुका है, तो अब पुरानी दुश्मनी निकाल कर गड़े मुद्दे उठाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सारी चीजें हो चुकी हैं उन्हें खत्म करो और अब हमें यहाँ से हमारे सेक्ट में भी वापस जाना है। हम यहाँ पर रात गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से सेक्ट के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि वैसे भी कंपटीशन खत्म होने का टाइम
नजदीक आ चुका है, कल का दिन आखिरी था कंपटीशन खत्म होने के लिए, तो इसलिए सुबह होते ही हमें सेक्टर में पहुंचना पड़ेगा। जो सुनकर सारे लोग मान जाते हैं कि हाँ कियान सही कह रहा है, हमें यहाँ पर रात भर आराम करना चाहिए और वैसे भी पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं होने वाला। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सेट के अंदर शिया जो होती है वो किन्नान के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि कंपटीशन तो खत्म हो चुका था। सारे के सारे लोग जो कंपटीशन में गए थे वो धीरे धीरे करते हुए वापस सेट में आ रहे होते हैं। तब शिया के पास वो डिसाइपल आता है जो शिया और किन्नान को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में रहता था। वो वहाँ पर आने के बाद शिया से कह रहा होता है, क्या हुआ, शादी की तैयारियां कैसे चल रही है? लीडर के बेटे से तुम्हारी शादी होने वाली है ना, क्योंकि वैसे भी तुम तो इस कंपटीशन के वाले चैलेंज को हार चुकी हो। तुम्हारा कोई भी डिसाइपल इस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट नहीं आने वाला, तो भलाई इसी में है कि तुम भी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। जिसपे शिया कह रही होती है, आखिर मेरी शादी से तुम्हें इतनी ज्यादा चुल क्यों मची हुई है? तुम जाकर अपना काम करो ना, मेरी लाइफ है, जो मुझे होगा मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी। जिसपे वो डिसाइपल कह रहा होता है, आप मुझे इस तरह से बातें कर रही हैं, ऐसा आप नहीं कर सकती। आपको पता है मैंने टेम्पल के अंदर जाकर आपके लिए कितनी दुआएं की हैं और उन दुआओं का आप मुझे ये सलाह दे रही हैं, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ओ अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि आप यहाँ पर जरा परेशान हैं। मुझे पता है कि आप किसके लिए परेशान हो रही होंगी, वो किन्नानी है ना, एक वही तो हो सकता है जिसके लिए आप इतनी ज्यादा परेशान हो रही होंगी। लेकिन चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक के जिंदा बचा होगा, वो तो बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर जाते साथ ही मर गया होगा। कंपटीशन जीतना तो दूर की बात है। जिसपे शिया कह रही होती है, अपनी जुबान संभाल के बात करो, तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम किसी और के बारे में इस तरह से बातें करो। तुम जिंदा बचकर वहाँ से वापस आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं आ सकता। तब एल्डर वहाँ पर शिया और उस डिसाइपल से कह रहे होते हैं कि नान अगर मर जाए तो उसमें वैसे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वैसे भी उसने अपने साथी डिसाइपल को मारा था और उसने एल्डर की भी रिस्पेक्ट ढंग से नहीं की थी, तो इसलिए उसका मर जाने से हमें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसपे शिया कह रही होती है, आप एक एल्डर होकर इस तरह से बातें कर रहे हैं अपने ही सेक्ट के डिसाइपल के लिए, ये आपको शोभा बिल्कुल भी नहीं देता। कि नान को मैं आप लोगों से ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हूँ कि वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, और हाँ अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ होगा ना तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो किन्नान की जान लेने के पीछे पड़े हैं, इसलिए किन्नान को हुआ तो वो लोग अपनी खैर मना के रखना। तब वो डिसाइपल वहाँ पर कह रहा होता है, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो ना, टेलीपोर्टेशन पोर्टल तो कब का एक्टिवेट हो चुका है। अगर किन्नान जिंदा होता तो वो वहाँ पर से वापस आ गया होता, वो नहीं आया, जिसका मतलब तो साफ है कि वो बचा ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? वहाँ पर खड़े बाकी एल्डर लोग जो होते हैं वो लोग भी यहाँ पर कह रहे थे कि हाँ बात में तो दम है, किन्नान के पास वैसे कुछ खास पावर तो थी नहीं और बैम्बू फॉरेस्ट ऐसे कमजोर लोगों के लिए तो बना ही नहीं है, वो जरूर वहाँ पर मर गया होगा, वरना तो अब तक वो आ गया होता। कोई डिसाइपल उसके ऊपर 3 अटैक करे तो वो 3 अटैक के अंदर ही मारा जाएगा, लेकिन बाकी एल्डर कह रहे होते तुमने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया, 3 भी नहीं, एक ही अटैक के अंदर उसका खेल खत्म हो जाएगा, इतनी कम पावर थी उसके पास, न जाने वो ज़्वानले सेट के लिए सिलेक्ट कैसे हो गया। तब वहाँ पर गोंग युआन आता है जो सभी लोगों से कह रहा होता है, तुम सब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे, बस कुछ और मिनट का इंतजार करो, तुम्हारे पास किन्नान आता ही होगा। तब जो तुम लोगों के मुंह पे ताला लगेगा ना, उसे देखने में तो मजा ही आने वाला है। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।